वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल चैप्टर में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ग्रुप्स का देखेंगे। इसके बाद प्रिपरेशन करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल्स का। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहलिक फिनोलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्योंकि अल्कोहल हो या फिनॉल हो, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप दैट इज OH ग्रुप तो होगा ही होगा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए स्ट्रक्चर किस टाइप से हम लोग देखेंगे। और ईथर में OH नहीं होगा, O होगा, दोनों साइड अल्काइल या एराइल होगा, कार्बन वाला ग्रुप होगा। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्कोहल एंड फिनॉल के लिए देखेंगे, जिसमें OH ग्रुप होगा। अल्कोहल में जो OH होगा ये अल्काइल के साथ होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने मिथेनॉल लिया है और यही एग्जाम्पल आपके NCERT में भी दिया है, उसी का स्क्रीनशॉट हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है। दूसरा, फिनॉल के लिए बेंजीन के साथ OH होगा। एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट OH ग्रुप अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, क्योंकि हमने 11th में एक शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ा था। अगर किसी एटम के साथ हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर लो, तो उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 2 है, तो 2 + 2 4 हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। और इसमें एक कंडीशन ध्यान में रखना होता है, जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। sp3 क्योंकि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। पाई बॉन्ड को हाइब्रिड ऑर्बिटल में इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे ध्यान से तो sp2 होगा। क्यों होगा sp2? क्योंकि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर है, लेकिन एक लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं रहेगा। एक ही लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहेगा, तो एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड 3 हो गए, इसलिए 1s एंड 2p होगा। ठीक है, ईथर की भी बात कर लेते हैं। इसमें भी रेजोनेंस नहीं है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर इंक्लूड होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ये जो है हमारे रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, लेकिन बेंजीन रिंग का जो कार्बन है ये sp2 होगा, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं जाता है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 होगा। तो ये 11th के कंसेप्ट से हमने हाइब्रिडाइजेशन बताया। अब अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जो उसका ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग VSEPR थ्योरी से हमने बॉन्ड एंगल देखा था sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट लगभग आधा डिग्री, हाफ डिग्री हो गया। तो इसी को राउंड फिगर में 109.5 डिग्री लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल 109.5 होगा, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर है तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल इससे कम आएगा। तो इन अल्कोहल ऑक्सीजन of the OH group is attached to carbon by sigma bond formed by the overlap of a sp3 hybrid orbital of carbon. Carbon भी sp3, oxygen भी sp3 of carbon with a sp3 hybrid orbital of oxygen. Figure depicts a structural aspect of methanol, phenol and methoxymethane, जो कि अभी हमने बताया। अब देखो, द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के लिए 109.5 होना चाहिए राउंड फिगर में। इट इज़ ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, जिसे हम लोग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, अब फिनोल जो है, इन फिनोल OH ग्रुप इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसमें ऑक्सीजन भी sp2 है और कार्बन भी sp2 है ऑफ एरोमेटिक रिंग। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, अब बॉन्ड लेंथ की बात पहले बाद में करते हैं, पहले बॉन्ड एंगल करते हैं। अब ये sp2, अगर ये sp3 के लिए हमने बताया, अगर sp2 बॉन्ड एंगल होता है, नहीं सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। तो इसका देखो 120 से कम 109 है। क्यों 109 है? क्योंकि इसमें भी 2 लोन पेयर है, तो इसमें भी लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो लोन पेयर रिपल्सन के कारण बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, तो इसका 109 डिग्री होगा। अब बॉन्ड लेंथ देखो, CO बॉन्ड लेंथ इसमें 142 है, इसमें 136 है। बॉन्ड लेंथ भी कम है। बॉन्ड लेंथ क्यों कम है? क्योंकि इसमें देखो sp3 है, यहाँ पे sp2 है और यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। जो फिनॉल है इसमें रेजोनेंस होता है
फिनॉल में OH ग्रुप है, जैसे कि क्लोरोबेंजीन में हमने पिछले चैप्टर में देखा था रेजोनेंस होता है, तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, ये लोन पेयर इधर मूव करेगा, ये इधर जाएगा, तो इसके कारण कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। तो ये बताया इन फिनॉल OH ग्रुप इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इतना है, इन फिनॉल स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल से कम है। दिस इज ड्यू टू, क्यों होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन विथ एरोमेटिक रिंग। जो इसका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेशन में है, रेजोनेंस होगा और यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। दूसरा रीजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। sp2 होने के कारण इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये भी हमने 11th में पढ़ा था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। अब ये S कैरेक्टर कैसे निकाला था, थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं। sp2 में देखो एक S ऑर्बिटल है और टोटल ऑर्बिटल एक S 2 P 3 है, तो परसेंटेज S कितना होगा, एक S है, टोटल 3 है, इंटू 100, 1/3 इंटू 100, 33.3%। और sp3 में अगर देखोगे तो एक S है, टोटल एक S 3 P 4 हो गया, 1/4 इंटू 100, 25%। तो sp2 में S कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसीलिए sp2 में जो कार्बन है, दैट इज बेंजीन रिंग में जो कार्बन है जिससे ऑक्सीजन अटैच्ड है फिनॉल में, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। अब ईथर में देखो, द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन। ईथर में 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, इसीलिए sp3 हाइब्रिडाइज था। आर अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली इन ए टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है, लेकिन अब इसका बॉन्ड एंगल देखो टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ड्यू टू अल्काइल, ये जो अल्काइल है, मिथाइल है यहाँ पे CH3 तो इसमें क्या होगा, रिपल्सिव इंट्रैक्शन होगा। इसी रिपल्सिव इंट्रैक्शन के कारण क्या होगा, ये दूर दूर चला जाएगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल से इसका ज़्यादा होगा। तो वही बताया, ईथर में जो बॉन्ड एंगल है ये टेट्राहेड्रल से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन 2 बल्की अल्काइल ग्रुप। जो यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए मिथाइल लिया, इसमें रिपल्सन होगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। द CO बॉन्ड लेंथ 141 ऑलमोस्ट सेम इन अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन जो है sp3 है, यहाँ भी sp3 है, इसमें भी जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। तो ईथर और अल्कोहल का CO बॉन्ड लेंथ ऑलमोस्ट सेम होगा, फिनॉल का स्लाइटली कम होगा अल्कोहल और ईथर से, लेकिन बॉन्ड एंगल जो COC बॉन्ड एंगल है इसमें सबसे ज़्यादा होगा, टेट्राहेड्रल से भी ज़्यादा होगा, ड्यू टू रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल का प्रिपरेशन सबसे पहले हमने किया है फ्रॉम हेलो अल्केन। हेलो अल्केन से प्रिपरेशन जो किया है ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, हेलो अल्केन के प्रॉपर्टीज़ में। जब हम लोग हेलो अल्केन में एक्वस KOH या एक्वस NaOH डालें या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड डालें, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब AgOH हो जाता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में OH जो है हेलोजन को रिप्लेस कर देगा। ये जो OH ग्रुप है, KOH में K+OH- होगा, OH- R पे अटैक करेगा, हेलोजन यहाँ से एलिमिनेट होगा, तो R के साथ OH और KX, ये अल्कोहल और KX बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड में तो इथेनॉल बन जाएगा, मिथाइल आयोडाइड है तो मिथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लोग अल्कीन से बनाएंगे, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से बनाने के 3 मेथड्स है। एक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दूसरा हम लोग करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीसरा करते हैं मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो सबसे पहला हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन जो है करेंगे एसिड कैटेलाइज्ड। जब हम लोग अल्कीन में वाटर ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारा अल्कोहल बनाता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, और इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा, क्योंकि इसमें जो इंटरमीडिएट होगा वो कार्बोकैटायन बनेगा,
और हमने पढ़ा है जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। तो देखो पहले थ्योरी देखते हैं। अल्कीन रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। एसिड जो है कैटलिस्ट का काम करेगा टू फॉर्म अल्कोहल। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिमेट्रिकल है तो इसमें मार्कोनिकोव एंटी मार्कोनिकोव का टेंशन नहीं होता है। अगर इसमें वाटर ऐड करें एसिड के प्रेजेंस में तो किसी भी कार्बन पे H और किसी भी कार्बन पे OH ऐड करूँ इथेनॉल ही बनेगा। अगर इथिन है तो यहाँ पे भी करते तो यहाँ पे OH यहाँ पे H होता, CH3 CH2OH वो भी इथेनॉल ही होता। ठीक है, लेकिन एसिमेट्रिकल में अगर एडिशन होगा तो ये होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, और इसे हम लोग रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलेंगे। रेजियो सेलेक्टिव होता है अगर किसी रिएक्शन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने लेकिन एक मेजर हो। जैसे इसमें है OH, अगर यहाँ आता तो प्रोपेन 1 ओल बन जाता, यहाँ आया तो प्रोपेन 2 ओल। दो प्रोडक्ट पॉसिबल है लेकिन ये मेजर बन रहा है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। व्हेन ए रिएक्शन दैट कैन पोटेंशियली yield 2 और मोर कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स, ठीक है, एक्चुअली प्रोड्यूस ओनली 1, एक से ज़्यादा आइसोमर्स बनेगा लेकिन एक बार में जो मेजर प्रोडक्ट होगा एक ही बनेगा, तो उसे रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखो 3 स्टेप में होता है। जैसे मैकेनिज्म आपके बोर्ड में इसका नहीं आता है। तो फर्स्ट स्टेप जो है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम कार्बोकेटाइन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। H3O+ को H+ से भी दिखाओगे लेकिन H+ फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो H3O+ हम लोग ले लेते हैं। देखो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड की टेंडेंसी होती है H+ देने की। ठीक है, तो ये जो H+ है ये वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये हाइड्रोनियम आयन अल्कीन पे अटैक करेगा, क्योंकि अल्कीन जो है न्यूक्लियोफाइल होगा, कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, वाटर एलिमिनेट। अब ये H इस कार्बन या इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। मान लिया हमने इस कार्बन पे जुड़ गया, इस कार्बन पे हमने H जोड़ दिया, तो अगर ये H इधर जुड़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। समझने के लिए कार्बन पे निगेटिव, निगेटिव के साथ H+ आ गया, तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन है, इसीलिए हमने बोला था रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। मतलब अगर प्राइमरी से सेकेंडरी बन सकता है तो सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, बनेगा। सेकेंडरी से टर्सरी बन सकता है तो टर्सरी की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो टर्सरी बनेगा। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, इस पर अब न्यूक्लियोफाइल जो वाटर है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये अपना लोन पेयर इस पर अटैक करेगा, तो लोन पेयर देगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक H निकलेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, वाटर का एक H निकलेगा, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, H3O+ बन गया। तो यहाँ पे ये हमारा अल्कोहल बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग कार्बोकेटाइन बनते तो 2 कार्बोकेटाइन पॉसिबल था, एक तो ये पॉसिबल था और दूसरी पॉसिबिलिटी थी इसकी। ठीक है, अगर H यहाँ पे आता तो ये वाला बनता, अगर H यहाँ आता तो ये वाला बनता। दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो हमें पता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसीलिए OH अब इस पर अटैक करेगा तो अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसमें रीअरेंजमेंट होगा। इसका एक एग्जांपल देखो इस तरह से, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसमें एसिडिक हाइड्रेशन करें H+, तो हमारे अकॉर्डिंग अभी जो डायरेक्ट कोई देखेगा तो OH यहाँ ऐड कर देगा, यहाँ ऐड नहीं होगा, OH यहाँ ऐड होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा देखो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे H ऐड कर दिया, यहाँ पे प्लस चार्ज, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब हमने क्या पढ़ा है, जब कार्बोकेटाइन बने स्टेबिलिटी के कारण इसमें रीअरेंजमेंट होती है, तो ये हाइड्राइड अगर यहाँ शिफ्ट कर जाए तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। हाइड्राइड शिफ्ट अगर इसमें करें, हाइड्राइड शिफ्ट, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, H- इधर शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड का मतलब H- शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे CH2 CH3,
तो अब जो वाटर है यहाँ पे अटैक करेगा, इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो बनेगा इस कार्बन पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा जब वाटर अटैक करेगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट है। तो ध्यान रखना, जब भी एसिडिक हाइड्रेशन करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन विथ रीअरेंजमेंट। ठीक है। दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं हम लोग, डाइबोरेन BH3 दैट इज, इसी को हम लोग B2H6 भी लिखते हैं। ठीक है, डाइबोरेन, BH3 को बोरेन बोलते हैं। रिएक्ट्स विथ अल्कीन टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन। पहले ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड बाय अल्कोहल by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH माइनस एक्वस मीडियम में, तो ये अल्कोहल देगा। कैसे होगा, देखो ये डाइबोरेन है, तो डाइबोरेन का जब ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे BH2 यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन यहाँ BH2 यहाँ। अभी इसको इस तरह से समझ सकते हो, CH3 ये H ऐड हो गया तो CH2 बन गया। CH2 के साथ अभी भी बोरोन के पास 2 हाइड्रोजन है। अब ये दूसरे अल्कीन का पाई बॉन्ड तोड़ेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका पाई बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ और B के साथ एक H है, और ये वाला ग्रुप है CH2 CH2 CH3। मतलब क्या हो गया, बोरोन के साथ 2 अल्काइल हो गया, 1 हाइड्रोजन। तो बोरोन के साथ 2 अल्काइल 1 हाइड्रोजन। अब तीसरा अल्कीन आएगा तो इसमें पाई बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ इसका 1 हाइड्रोजन और बोरोन इधर, मतलब बोरोन के साथ 3 अल्काइल हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H2O2 का भी अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे समझो OOH H, तो 2 OH ग्रुप है, तो 3 बार 3 H2O2 क्या करेगा, 3 अल्काइल है, तीनों के साथ OH आएगा, मतलब 3 अल्कोहल बन जाएगा, और बोरोन के साथ 3 OH BOH3 बनेगा, जिसे हम लोग H3BO3 भी लिखते हैं, और इसे हम लोग बोरिक एसिड बोलते हैं। मतलब इसमें जो OH है देखो इस कार्बन पे आया, इस वाले कार्बन पे, मतलब इसमें जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो द एडिशन ऑफ बोरेन टू डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन सच ए मैनर that boron atom gets attached to the sp2 carbon carrying greater number of hydrogen atoms. Alcohol so formed look as if it has been formed by addition of water to alkene in a way opposite to Markovnikov rule। मतलब इसमें मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट हो रहा है, या बोल सकते हो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग हो रहा है। इन दिस रिएक्शन अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड इन एक्सेलेंट यील्ड। इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर हमें एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग बनाना है तो इसी मेथड का यूज करते हैं। एक और मेथड है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट मतलब Hg2+ के साथ 2 एसीटेट ग्रुप होगा। एसीटेट क्या होता है, CH3 COO माइनस 2, इस क्योंकि +2 है तो 2 माइनस वाला लेना पड़ेगा। Hg2+ के साथ 2 एसीटेट ग्रुप होगा। अब देखो जो CH3CO ग्रुप है ना, इसे हम लोग एसाइल बोलते हैं या एसिटाइल, तो इसको शॉर्ट में AC लिखेंगे, एक ऑक्सीजन बच गया। अब 2 ग्रुप है तो इसको Hol2 Hg के साथ है तो Hg, तो HgOAc Hol2 ये मर्क्यूरिक एसीटेट है। तो अल्कीन रिएक्ट्स विथ मर्क्यूरिक रिडक्शन CH3CO Hol2 Hg या HgOAc Hol2 लिखते हैं। मर्क्यूरिक एसीटेट लिख लो, रिडक्शन से अच्छा इसके साथ रिएक्शन करेगा मर्क्यूरिक एसीटेट। अल्कीन रिएक्ट्स विथ मर्क्यूरिक एसीटेट टू फॉर्म ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोडक्ट which on reduction with NaBH4 in basic medium gives alcohol according to Markovnikov addition। इसमें भी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। जैसे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले HgOAc Hol2 THF या वाटर के प्रेजेंस में ऐड करेंगे तो OH यहाँ ऐड होगा, HgOAc यहाँ पे ऐड होगा। क्यों होगा, अभी नीचे मैकेनिज्म भी है,
वो भी देख लेंगे। फिर इसका रिडक्शन करेंगे तो OH बच जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन गया, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। जैसे ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें अगर ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करें, दोनों स्टेप में एक साथ कर लेता हूँ, HgOAc होल 2 THF में, और सेकेंड स्टेप में NaBH4 बेसिक मीडियम में, तो ये अल्कोहल बनाएगा। इसमें इस कार्बन के साथ OH नहीं जाएगा क्योंकि कार्बोकेटाइन बन नहीं रहा है, तो इसी कार्बन के साथ OH आएगा। क्यों आएगा इस कार्बन के साथ OH? यहाँ पे पहले में ही OH आता, यहाँ पे HgOAc आता, फिर रिडक्शन करते तो OH यहीं रहता, HgOAc एलिमिनेट हो जाता, यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। देखो कैसे, स्टेप 1 में जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, मरकरी के साथ 2 एसिटाइल ग्रुप, AC के साथ O एसीटेट ग्रुप, एसिटाइल तो AC होता है CH3CO, ये एसीटेट है। तो Hg जो है इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है ना, Hg यहाँ अटैक किया, और जैसे ही अटैक किया ये वाला ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, तो HgOAc यहाँ बच जाएगा, ठीक है, और ये लोन पेयर इधर गया, तो ये साइक्लिक कार्बोनियम आयन बनाएगा ACO- बाहर करके, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में जैसे ही वाटर इस पर अटैक करेगा, वाटर अटैक किया, ये यहाँ से बाहर, तो एक के साथ देखो वाटर आएगा, तो वाटर में भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को एलिमिनेट करने के लिए एक H+ बाहर निकलेगा, जो H+ क्या करेगा, एसीटेट के साथ एसिटिक एसिड बना लेगा, तो OH हो गया HgOAc। अब HgOAc को रिमूव करने के लिए हमने इसका रिडक्शन किया, जो HgOAc को रिमूव करके अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म बोर्ड में अभी तक आया नहीं है। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन है अल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ करें तो इससे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स या एसिड क्लोराइड के साथ भी फॉर्म अल्कोहल इन 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनाइल कंपाउंड, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, तो R पे निगेटिव, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जिसमें R जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। सेकेंड स्टेप इन्वॉल्व हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट विथ वाटर, प्रिफरेबली डाइल्यूट HCl या सल्फ्यूरिक एसिड या अमोनियम क्लोराइड, जिससे अल्कोहल बनेगा। कैसे, देखो R निगेटिव है, Mg पे पॉजिटिव है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव है, तो R अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बन के साथ 4 बॉन्ड था, एक और बन गया तो 5, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, तो कार्बन के साथ R आ गया, O पे माइनस, माइनस के साथ प्लस आ जाएगा MgX, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे वाटर के साथ, या हमने बोला था डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl में भी वाटर होगा और H+ होगा, तो वाटर का H+ O के साथ, OH- Mg के साथ, तो O के साथ H आएगा तो ये अल्कोहल बन गया, Mg के साथ एक H था, एक OH आ गया, देखो ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे दोनों H होगा, तो यहाँ पे दोनों H होगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड है तो ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक R एक H आ गया, तो एक R आ गया और एक R' यहाँ से आया, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन होगा तो टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल, बाकी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन टर्सरी अल्कोहल देगा। अगर हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मिक एसिड का क्या हो, एनहाइड्राइड हो, ठीक है, फॉर्मिक एसिड का सेकेंडरी अल्कोहल आर प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्टर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एस्टर ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड के एस्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालें तो ये पहले एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड फिर से सेम प्रोसेस से क्या बना लेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह एस्टर हो या एसिड क्लोराइड हो, ये भी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट मेथड है प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन से।
अगर एरोमेटिक एमाइन होता है तो डायजोटाइजेशन करें NaNO2HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता था। लेकिन प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन हाईली अनस्टेबल होता है तो इसका डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बन पाता है। इसीलिए जो NaNO2HCl है दैट इज़ नाइट्रस एसिड, इसका OH अल्काइल के साथ एक नाइट्रोजन N2 और वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का देखो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ भी रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं। अगर H2 ऐड करें, पाई बॉन्ड ब्रेक, एक H यहाँ एक H यहाँ, अल्कोहल बन गया। यहाँ पे भी देखो कीटोन है तो एक H यहाँ एक H यहाँ, अल्कोहल बन गया। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, एल्डिहाइड प्राइमरी, कीटोन सेकेंडरी, बाय एडिशन ऑफ H2 ऑन फाइनली डिवाइडेड निकेल PT या PD बाय, या सोडियम और इथेनॉल ले सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा H2PD के साथ या H2 निकेल के साथ या H2PT के साथ हम लोग कर सकते हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड और एस्टर से भी हम लोग बना सकते हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए अगर हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डाइबोरेन के साथ रिडक्शन करें तो ये प्राइमरी अल्कोहल देता है। ठीक है, डाइबोरेन डज नॉट रिड्यूस एस्टर, नाइट्रो एंड हेलो कंपाउंड। डाइबोरेन जो है सिर्फ कार्बोक्जिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है, एस्टर को, जिसमें क्योंकि इसमें हमने एस्टर लिया है तो इसलिए इसमें मेंशन कर दिया है, डाइबोरेन जो है एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हमारा कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए LiAlH4 होगा, जो इसे रिड्यूस करके क्या कर देगा, अल्कोहल दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल। जैसे कि बेंजोइक एसिड है तो बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो LiAlH4 है, इसे हाईली एक्सपेंसिव रिएजेंट है। ठीक है, एंड देयरफॉर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल्स ओनली, हर जगह इसका यूज नहीं करते हैं। कॉमर्शियली एसिड आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर, पहले इसको एस्टर बनाएंगे, फॉलोड बाय देयर रिडक्शन यूजिंग हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। तो पहले कार्बोक्जिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके, फिर एस्टर का क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एस्टर विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम एंड अल्कोहल या हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे 2 अल्कोहल देगा, एक एसाइल ग्रुप से आएगा, एक अल्कोहलिक, एक यहाँ से अल्कोहल आएगा, एक यहाँ से अल्कोहल आएगा। तो RCH2OH और ROH, जैसे यहाँ पे भी आया था RCH2OH, ये तो कार्बोक्जिलिक एसिड है, ये RCH2OH और यहाँ से R-OH। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल है। तो सबसे पहले हम लोग फिनोल का प्रिपरेशन किए हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है बेंजीन के साथ SO3H। ठीक है, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट बनाएंगे पहले NaOH के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके, फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो फिनोल बन जाता है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है, बेंजीन के सल्फोनेशन से, जो कि 11th के हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। सल्फोनेशन करते हैं ओलियम के साथ, ओलियम का मतलब है कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड SO3। इसके साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन करें तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, जिसमें NaOH और H+ डालने से फिनोल बनेगा। तो बेंजीन ट्रीटेड विथ ओलियम एंड गिव बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या देगा ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, विच इज फ्यूज्ड विथ NaOH एट 623 केल्विन एंड गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा NaOH के साथ, इसीलिए हाइड्रोलाइसिस किया जो हमें क्या दे देगा, फिनोल। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HCl से 0 to 5 डिग्री सेल्सियस करें या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर करें तो ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है। फिर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में वाटर के साथ वार्म करने से, ये हमने बोला था डाइजोनियम सॉल्ट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस ही स्टेबल होगा, इसीलिए इसमें जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, ये फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। फिनाइल कार्बोकेटाइन वाटर से OH लेके फिनोल बना लेगा।
ठीक है। अब H बच गया, Cl माइनस के साथ HCl बना लेगा, तो नाइट्रोजन और HCl इसके साथ हमें मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग बनाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पहले ऑक्सीजन ऐड करते हैं। तो ऑक्सीजन ऐड करने से कैसे? ऑक्सीजन ऐड करते हैं इथेरियल सॉल्यूशन में, ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बना लेता है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है या जो भी होगा, ये एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है OMgX। अगर आयोडाइड है तो आयोडाइड में, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड में, ठीक है। अब यहाँ पे आयोडाइड लिया तो आयोडाइड लिख सकते हो, आयोडाइड और ब्रोमाइड दोनों ये रिएक्शन देगा, ठीक है। अब ये आयोडाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिनॉल मिलेगा और Mg के साथ OH और आयोडीन बाहर हो जाएगा। दूसरा हम लोग बनाते हैं सेलिसाइलिक एसिड के सॉल्ट के डिकार्बोक्सिलेशन से, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ सेलिसाइलिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट लिया सेलिसाइलिक एसिड का, डिकार्बोक्सिलेशन हम लोग करते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम इज़ द मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को सोडा लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो सोडा लाइम के डिकार्बोक्सिलेशन से देखो होगा क्या, डिकार्बोक्सिलेशन में अगर सिंपली याद रखें तो ये इसके साथ सोडियम कार्बोनेट बना लेता है, ठीक है। 2 सोडियम 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, सोडियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। ये H इसके साथ आके बेंजीन बन गया। अब ये फिनॉल बन जाना चाहिए, लेकिन बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं तो NaOH एक ही तो होगा नहीं, बहुत सारे होगा। जो फिनॉल है वो एसिडिक होता है तो NaOH इसके साथ सोडियम फिनॉक्साइड बना लेगा। अब सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाने के लिए हम लोग इसकी हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो HCl डाल दो तो OH, Na के साथ Cl, NaCl बाहर, फिनॉल हमें मिल जाएगा। तो ये जनरल मेथड्स था। अब इसके इंडस्ट्रियल मेथड है, 2 इंडस्ट्रियल मेथड है। एक है डोज प्रोसेस, जो कि हमने हेलो अल्केन में भी देखा था। क्लोरोबेंजीन का एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करें तो देखो जो NaOH है वो क्लोरीन बेंजीन के साथ इजीली रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में भी, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसके कारण इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट कम हो जाती है। इसीलिए ये हम लोग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे करते हैं, जिसे हमने ड्रास्टिक कंडीशन भी बोला था। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे करें तो ये हमारा सॉल्ट देगा सोडियम फिनॉक्साइड, कन्वर्ट हो जाएगा हमें सोडियम फिनॉक्साइड में। व्हेन क्लोरोबेंजीन हीटेड विथ 6 to 8% एक्वस NaOH, ठीक है, एट 623 केल्विन एंड 300 ATM प्रेशर, ठीक है, जिसे हमने ड्रास्टिक कंडीशन बोला था, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर है। इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, बनता फिनॉल, लेकिन ये बेसिक मीडियम में फिनॉक्साइड देगा, क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है, जिसका हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन। तो जैसे ही एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये हमें फिनॉल मिल जाएगा और इसके साथ बाय प्रोडक्ट NaCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग क्यूमीन से बनाते हैं। क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं बेंजीन का प्रोपीन के साथ। तो पहले हम लोग क्यूमीन बनाएंगे, बेंजीन को ट्रीट करेंगे प्रोपीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो ऑक्सीडेशन गिव क्यूमीन, पहले तो ये बनेगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्यूमीन, फिर क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बनेगा हाइड्रोपरऑक्साइड। हाइड्रोपरऑक्साइड की हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिनॉल एंड एसीटोन बनेगा। देखो बेंजीन का प्रोपीन के साथ फॉस्फोरिक एसिड में आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, जिसे क्यूमीन बोलते हैं। फिर क्यूमीन का एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे ऑक्सीजन से तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बनेगा, जिसकी हाइड्रोलाइसिस करने से फिनॉल और एसीटोन हमें मिलता है। तो ये दोनों मेथड, जो डोज और मेथड है और जो क्यूमीन से है, ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इंडस्ट्री में, या इसको बोल सकते हो कॉमर्शियल प्रोसेस। इंडस्ट्री में या कॉमर्शियल प्रोसेस से लार्ज स्केल में हम लोग इसी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे।